नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज 24 बिहार झारखंड जनजन की आवाज को। आइए आज फिर से हम लोग लेके आए हैं देश की सच्ची खबरों को। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 7982445019। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज 24 बिहार झारखंड जनजन की आवाज को। मशक में कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। श्याम बिहार सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट मशक से। मशेसान प्रखंड अंतर्गत देवरिया बाजार अवस्थित सिवान से पटना जाने के क्रम में कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी का स्वागत अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सिराज अहमद के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया। स्वागत के समय उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने फूलों की माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस क्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं के द्वारा मिन्नत रहमानी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद का नारा लगाया गया। स्वागत के समय मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सरवर इमाम, कांग्रेस पार्टी के जिला प्रदेश महासचिव सिराज अहमद, उपाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर सिंह के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की जीत को लेकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व कर्नाटक में महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ी, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री सभी मुद्दे को बदलकर स्वदेश फैलाने वाली रणनीति पर चुनाव लड़ा। महंगाई के मुद्दे को भटकाकर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। लेकिन कर्नाटक की जनता धन्यवाद के पात्र है कि अपनी सूझबूझ से एक अच्छी सरकार चुनने का काम किए हैं। आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है। कर्नाटक में भी वही हुआ। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, सभी जगह कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बिहार में चुनाव के मुद्दे पर कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन के साथ गठबंधन धर्म को निभाते हुए कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में शानदार जीत पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो चुनाव था कर्नाटक के अंदर, वो चुनाव भारत की पूरी तरीके से सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक तरफ थे और दूसरी तरफ कर्नाटक की जनता थी। कर्नाटक की जनता ने ये मैंडेट दिया कि वो देश के प्रधानमंत्री के विचारधारा के साथ नहीं है, उनके विकास के वायदे के साथ नहीं है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार के अंदर जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, राजनीति के सबसे निचले स्तर पर जाकर के शब्दों का चयन किया गया, जिसको कि कर्नाटक की जनता ने नकार दिया। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पिछले कई महीनों से लगातार भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, उसी कड़ी में उनका 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा उन्होंने किया और उसका नतीजा रहा कि वो जिस मोहब्बत के पैगाम को दे रहे थे, भारत को जोड़ने की बात कर रहे थे, गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाने की बात कर रहे थे, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ बात कर रहे थे और कर्नाटक के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे जो 40% का मामला था उसके खिलाफ की बात कर रहे थे। उसी का नतीजा रहा कि वहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना ऐसा मैंडेट दिया कि पिछले 30 वर्षों में लगभग किसी भी राजनीतिक दल को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला था। तो कर्नाटक चुनाव परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि देश की जनता ये चाहती है कि देश के अंदर कांग्रेस की जो पुरानी सरकार थी, जो महंगाई कंट्रोल करके रखी थी, आपको याद होगा कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तब वो प्रचार प्रसार करने में लगे थे कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। जब गैस की कीमत महज 400 रुपये थी, पेट्रोल की कीमत 48 रुपये थी, डीजल की कीमत 46 रुपये पर लीटर थी, उस वक्त ये लोग महंगाई कम करने की बात कर रहे थे। आज महज 7 वर्षों के अंदर में ऐसी क्या देश के अंदर स्थिति बन गई कि सीधा रेट तमाम चीज़ों का दुगुना हो गया। गैस की कीमत को 400 रुपये पहुँचने में 60 साल लगे, पेट्रोल की कीमत को 50 तक पहुंचने में 60 साल लगे, डीजल की कीमत को 50 तक पहुंचने में 60 साल लगे। लेकिन महज 7 वर्षों के अंदर में जहां 400 गैस वहां 1200, जहां 50 डीजल पेट्रोल वहां आज के रेट में 100 के करीब मिल रहा है। दाल की कीमत है, चावल की कीमत है, चीनी की कीमत है, ये तमाम चीज़ें 7 वर्षों के अंदर में डबल होती चली गई। उसी का परिणाम है कि इससे पहले आपने हिमाचल प्रदेश का चुनाव देखा, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी।
अभी आपने कर्नाटका में देखा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो देश का नब्ज है आज के डेट में, जो लोगों की सोच में चुनाव होने हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और ये जो कांग्रेस पार्टी की जीत होती है वो कांग्रेस की नहीं, बल्कि वो इस देश और उस प्रदेश की जनता, जो गरीब जनता है, जो मजदूर है, जो बेरोजगार है, जो युवा है, उनकी जीत होती है। बिहार में आपके कांग्रेस पार्टी का स्थिति बहुत कमज़ोर है। अगर विधानसभा की सीटों को देखा जाए, क्या आने वाला समय में बिहार में भी आपकी पार्टी अपने बल पर चुनाव लड़ सकती है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी तमाम राजनीतिक छोटे छोटे दलों को लेकर के चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हम राजनीतिक में अपने रीजनल पार्टी को वो ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी यहाँ रहती है तो हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग मिल करके चुनाव लड़ें। तो निश्चित तौर पे जो महागठबंधन का स्वरूप है बिहार के अंदर में, यही महागठबंधन के स्वरूप पे हम लोग आने वाले तमाम चुनाव को लड़ेंगे और मजबूती से इस तानाशाही जो केंद्र में सरकार है उसके खिलाफ जो है आवाज़ को बुलंद करेंगे।